हाय गाइज, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम दूसरी सीरीज लेके आए हैं। कल हमने 50 क्वेश्चन किए थे एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। आज हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 51 नंबर। तो अगर हम 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 51 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो उसकी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 38.6%, यानी कि 38.6%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 52 नंबर। बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशय, झील तथा जल भरण बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो वो कौन है? बांध है, जो क्या करता है? बहते हुए जल को रोकने के लिए, दिशा देने के लिए या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 53 नंबर। 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया, यानी ऐसी कौन सी योजना थी जो 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य जो था वो वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था? तो वो कौन सी थी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यानी 2 नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 54 नंबर। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कौन था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका है, उद्योगों में माइक्रोचिप से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, यानी 4 ऑप्शन है इसमें से बताना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया था? तो वो कौन थे? हरदीप सिंह पुरी, यानी थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 57 नंबर। 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो वो कौन थे? राधा श्रीधर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित चार में से 3 स्लेंटेंट्रा संघ के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सा है? ये कृतकर्मी जो आपका इस समूह से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 59 नंबर। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन ब्लैंक में वर्णित है, यानी कौन से जो अनुच्छेद है उसमें आपका जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन है? तो वो कौन सा आपका? अनुच्छेद 17, जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 60 नंबर। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय खालिस्तान को एक कारक के रूप में लिया जाता है, यानी राष्ट्रीय आय की जब गणना करते समय निर्यात को जो है वो एक कारक के रूप में हम काम में लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 61। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो वो कौन थे? कृष्णमाचारी श्रीकांत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 64 नंबर। स्वतंत्रता किस में भारत की लगभग ब्लैंक प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, यानी जब स्वतंत्र हुए थे हम उस समय भारत की जो कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर थी? तो 75% जो जनसंख्या थी वो कृषि के ऊपर निर्भर थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बजट दस्तावेज कुल व्यय को ब्लैंक में वर्गीकृत करते हैं, तो कौन करते हैं? योजनागत और गैर योजनागत व्यय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 66। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉनक्लेव 2022 का उद्घाटन किया था? तो वो कौन थे? अश्विनी वैष्णव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 67। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले लगभग कौन सी वर्ष में हुआ था? जो कि चीन में हुआ था। तो कब हुआ था? 7000 वर्ष पहले हुआ था। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 2004 में स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ब्लैंक में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था और ऐसा करना निरस्त किया था। तो वो कौन सा था? 2017 का आपका एक निर्णय पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 70 नंबर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 153 से लेकर 167। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 71 नंबर। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे ब्लैंक पोषण प्रणाली कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? मृत जीवी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 73 नंबर। किस देश ने
2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की, तो किसने की थी? कतर ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 74। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो वो कौन सा है? केरल, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 75। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है, यानी कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरिश के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उन चारों में से आपको विषम का चयन करना है, यानी जो अलग है, और रेशेदार फसलें दे रखी हैं। तो कपास हो गया, सन या हेम्स हो गया, जूट हो गया, रबड़। रबड़ आपका क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 77 क्वेश्चन में आपका ब्लैंक के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 जो है वो किसका सूत्र है? तो ये किसका है? ऑयल ऑफ विट्रोओल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं हम इसको सीधे तौर पर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया? तो वो कौन थे? अमर सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो जो खेड़ा किसान आंदोलन था उसकी मुख्य मांग क्या थी? राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर ब्लैंक का कच्चा माल है, तो वो कौन सा है? सीमेंट उद्योग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 81। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो किसने ली थी? बी.डी. मिश्रा ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 82 नंबर। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? तो वो कौन सा था? सत्रिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 83 नंबर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो मिष्टान्न क्रांति से जुड़ी हुई है। 84 नंबर है, यानी ऐसा कौन सा भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में त्योहार मनाया जाता है, या फिर ऐसा कौन सा त्योहार है जो भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? बेस्तु बरस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 85 नंबर। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? तो किसने की थी? कतर ने। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो थायमिन के नाम से जिस विटामिन को जाना जाता है उसे क्या बोलते हैं? विटामिन B1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 87 नंबर। एक एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो वो कौन सी धाराएं होती है? तो वो कौन सी होती है? जेट धाराएं होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 88 नंबर। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? यानी 2022 नवंबर तक की पूछ रहे हैं, तो कौन थे उस समय? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 90 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो किसका था? पुदुचेरी। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपका कंफर्म आता है, इसलिए आपको जनगणना को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछने की हमेशा संभावना रहती है और आती ही है हर एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 91 नंबर। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? आपका राजस्व बजट कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 92 नंबर। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? यानी जो विरासत का अधिकार है वो आपको भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मैक्सनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? मैक्सनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 94 नंबर। भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेद को संख्या ब्लैंक दी गई है मई 2022 तक, तो कितनी है? 395। 95 नंबर। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो गन्ना जो है वो चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो 1931 में जो है गांधी इरविन समझौते पर क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया। 97 नंबर। देश की राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग के नाम से जाने जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। स्वतंत्रता के बाद भारत ने ब्लैंक में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। स्वतंत्रता के बाद 1951 में जो है वो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है 99।
2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी निम्न में से क्या कौन था? इनमें से तो कौन था वो? सोनल मानसिंह। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। एकदम साधारण क्वेश्चन है, CaCO3 जो है आपका वो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। इस तरह आज हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। इस तरह से कल और आज के मिलाकर हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं, जो कि SSC प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आपको क्लास अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। डेली आपको जो है इसी तरह की एक सीरीज मिलेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।